नमस्ते दोस्तों, आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की या फिर ईवी की। हम सब जानते हैं कि ईवी ही फ्यूचर है। ये साइलेंट होती हैं, पोल्यूशन फ्री होती हैं और स्टार्ट में ही बहुत तेज होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनको चलता कौन है? मैं बैटरी की बात नहीं कर रहा, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं मोटर कंट्रोलर की, ईवी वर्ल्ड का अनसंग हीरो। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये छोटा सा बॉक्स आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी का धड़कता हुआ दिल है और ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ स्मूथली चले। बिना मोटर कंट्रोलर के आपका इलेक्ट्रिक मोटर उतना ही यूजफुल होगा जितना हाथी के दांत खाने के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटर कंट्रोलर बैटरी और मोटर के बीच इंटरप्रेटर का काम करता है। बैटरी डीसी करंट में बात करती है और मोटर एसी करंट समझता है। मोटर कंट्रोलर बैटरी से रॉ पावर लेता है और उसे हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट में बदल देता है, जिसे मोटर इस्तेमाल कर सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा का मेस्ट्रो हो जो सुनिश्चित करता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट सिंक में बज रहे हों। तो ये जादुई बॉक्स काम कैसे करता है? ये सब कुछ क्लेवर इलेक्ट्रॉनिक्स की बदौलत है। अपने कोर में एक मोटर कंट्रोलर एक सोफिस्टिकेटेड स्विच की तरह होता है जो मोटर को बहुत फास्टी से ऑन और ऑफ करता रहता है। इन ऑन ऑफ साइकिल्स की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को कंट्रोल करके मोटर कंट्रोलर मोटर की स्पीड और टॉर्क को प्रिसाइसली रेगुलेट कर सकता है। लेकिन रुको, और भी बहुत कुछ है। मोटर कंट्रोलर सिर्फ मोटर की स्पीड और टॉर्क को ही कंट्रोल नहीं करता, ये रिजेनरेटिव ब्रेकिंग को भी हैंडल करता है। आप जानते हैं ईवीज का वो कूल फीचर जहां गाड़ी ब्रेक्स लगाने पर एनर्जी रिकैप्चर करती है, ये मोटर कंट्रोलर का ही काम है। ये चालाकी से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को उलट देता है, जिससे मोटर एक जनरेटर बन जाता है और बैटरी को पावर वापस भेजता है। ये ऐसा है जैसे मुफ्त में मिली खीर हो, लेकिन खीर की जगह आपको फ्री में माइल्स मिल रहे हैं। चलिए मोटर कंट्रोलर के कामों को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले स्पीड कंट्रोल है। मोटर कंट्रोलर यह सुनिश्चित करता है कि मोटर डिजायर्ड स्पीड पर घूमे, चाहे लोड या टेरेन कुछ भी हो। यह आपके इलेक्ट्रिक मोटर के लिए क्रूज कंट्रोल की तरह है, जो आपको पहाड़ों पर चढ़ते समय या ज्यादा वजन होने पर भी एक ही गति पर रखता है। अब बात करते हैं टॉर्क कंट्रोल की। टॉर्क, जैसा कि कोई भी गाड़ी प्रेमी जानता है, रोटेशनल फोर्स का एक माप है। सरल शब्दों में, जब आप गाड़ी तेज करते हैं तो आपको जो जोर का धक्का लगता है वह टॉर्क ही है। मोटर कंट्रोलर मोटर द्वारा उत्पन्न टॉर्क की मात्रा को रेगुलेट करता है, जिससे स्मूथ एक्सेलरेशन और एफिशिएंट पावर डिलीवरी सुनिश्चित होती है। चौथा भाग एसी डीसी। ये सिर्फ एक बैंड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी मोटर कंट्रोलर एक जैसे होते हैं? जरूरी नहीं है। जैसे अलग अलग तरह के इंजन्स होते हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के मोटर कंट्रोलर भी होते हैं। दो मुख्य प्रकार हैं, एसी मोटर कंट्रोलर और डीसी मोटर कंट्रोलर। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, वे क्रमशः एसी और डीसी मोटर्स के साथ काम करने के लिए डिजाइन्ड हैं। एसी मोटर कंट्रोलर आमतौर पर अपने डीसी समकक्षों की तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स और महंगे होते हैं, लेकिन वे कई फायदे भी देते हैं। वे अधिक एफिशिएंट होते हैं, खासकर हाई स्पीड्स पर, और वे ज्यादा पावर को हैंडल कर सकते हैं। ये उन्हें हाई परफॉर्मेंस ईवीज के लिए आइडियल बनाता है। दूसरी तरफ डीसी मोटर कंट्रोलर सरल और अधिक अफोर्डेबल होते हैं, जो उन्हें छोटे ईवीज और ऐसे एप्लीकेशंस के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है जहां कीमत एक बड़ा कारक है। पांचवा भाग, ऑपरेशन के पीछे का दिमाग। हमने ईवी के दिल के बारे में बात की, लेकिन मोटर कंट्रोलर ऑपरेशन का दिमाग भी है। यह लगातार कई पैरामीटर्स की निगरानी करता रहता है, जैसे कि बैटरी वोल्टेज, करंट ड्रॉ और मोटर टेम्परेचर, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सुरक्षित सीमा के भीतर चल रहा है। अगर कुछ गलत होता है, जैसे अचानक करंट में फास्टी या वोल्टेज में गिरावट, तो मोटर कंट्रोलर मोटर और बैटरी को नुकसान से बचाने के लिए दखल देता है। इसे गाड़ी के गार्डियन एंजल के रूप में सोचें, जो हमेशा संभावित खतरों पर नजर रखता है और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कार्रवाई करता है। यह बुद्धिमत्ता और बदलती परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही मोटर कंट्रोलर को किसी भी ईवी में इतना महत्वपूर्ण घटक बनाती है। छठा भाग, सही मोटर कंट्रोलर का चुनाव। अपने ईवी के लिए सही मोटर कंट्रोलर चुनना बहुत जरूरी है। आपको अपने मोटर की वोल्टेज और करंट की जरूरतों, आपके पास मौजूद कूलिंग सिस्टम के प्रकार और आपको जरूरत पड़ने वाले सॉफ्टवेयर सपोर्ट के स्तर जैसे कारकों पर विचार करना होगा। एक रिप्यूटेड मैन्युफैक्चरर को चुनना भी महत्वपूर्ण है, जिसका रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। याद रखें, मोटर कंट्रोलर आपके ईवी के परफॉर्मेंस और लंबे जीवन में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। समझदारी से चुनाव करके आप आने वाले कई सालों तक एक स्मूथ, एफिशिएंट और जबरदस्त ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित कर सकते हैं।